ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है किरदार पेश करने की। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमन। किरदार में आपका इस्तकबाल है। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म अब्दुल्ला और इसके एक अहम किरदार अब्दुल्ला की, जिसे राज कपूर साहब ने निभाया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क की जानी मानी फिल्म क्रिटिक और हमारे सिनेमा की एडिटर गीता सिंह। गीता जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहला सवाल, गीता जी, 1980 में आई फिल्म अब्दुल्ला, आपके जहन में क्या ख्याल उभरता है? अब्दुल्ला एक ऐसी फिल्म है जिसमें यूं तो हीरो संजय खान थे और जीनत अमान उनके साथ हीरोइन थी, पर पूरी की पूरी फिल्म जो है राज कपूर के कंधों पर थी और राज कपूर ही इसमें अहम किरदार हो जाते हैं, क्योंकि अब्दुल्ला की कहानी उनके साथ ही चलती है। और ये एक ऐसी अकेली फिल्म होगी जिसमें उन्होंने मुस्लिम किरदार निभाया। ये उनके उस दौर की कहानी कहती है जब राज कपूर की उम्र हो गई थी और अपने उसी रियल रूप में ही वो दिखे हैं फिल्म में। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला अब्दुल्ला अब्दुल्ला, हम तुम्हारा गूगल का आवाज सुनने के लिए कितना तरस गया। पर्शिया की कहानी है, एक हिंदू बच्चे को पालते हैं कृष्णा को राज कपूर। कितनी ट्विस्ट है इस कहानी में। इस कहानी का जो अब्दुल्ला का जो सबसे बड़ा मैसेज ही यही है कि अब्दुल्ला एक ऐसा शख्स है जो रेगिस्तान में है और वो फकीर है जो वहां पानी पिलाता है और राहगीरों को रास्ता दिखाता है। वहां का जो बुरा आदमी होता है वो सबको मारने लगता है, तो एक हिंदू औरत आती है, मरते मरते उनके यहाँ बच्चा देके जाती है कृष्णा, और बोलती है इसे तुम पालना। पर अब्दुल्ला के लिए पहले इसमें जो फिल्म में आता है कि टेंशन ये आता है कि एक इस्लामिक कंट्री में एक वो हिंदू बच्चे को कैसे पाले, तो वो उसे अपने पास रेगिस्तान में ही पालते हैं और हिंदू धर्म के हिसाब से ही पालते हैं। और कृष्णा की कहानी फिर अब्दुल्ला की मार्फत आगे बढ़ती है। तो फिल्म का जो कहानी है वो तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिल्म ही चल नहीं पाई। अहमद, मरने वाली औरत नहीं, माँ थी। एक औरत का कोई भी मजहब हो सकता है, लेकिन माँ का कोई मजहब नहीं, क्योंकि माँ खुद एक मजहब है जिसके कदमों में जन्नत है। इसकी क्या वजह मानती हैं आप फिल्म के नहीं चल पाने की? फिल्म के नहीं चल पाने की जो मेन कारण रहे, जो मुख्य कारण थे, वो ये थे कि इस फिल्म के रिलीज होने से पहले जीनत अमान और संजय खान के जो खराब होते रिश्तों की बातें बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ गई थी मीडिया में और सुर्खियां बन गई थी, तो उसका कहीं ना कहीं एक असर दर्शकों पर भी पड़ा और इसलिए शायद ये फिल्म भी नहीं चली। गीता जी कहते हैं इस फिल्म में पैसा भी जीनत अमान का लगा हुआ था। ये बात सच है कि पीछे से माना जाता है कि जीनत अमान का ही पैसा था, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग लगभग 2 साल चली, पर प्रोड्यूसर के तौर पे संजय खान का नाम आया और उनके साथ असगर अली करके एक यूएई के क्रिकेटर हुआ करते थे जो यूएई की टीम से खेलते थे, तो उनका भी पैसा था। पर पीछे से माना जाता है कि जीनत अमान ने खुद अपना पैसा लगाया था और इस बात को लेके उनके एक बार बहुत जबरदस्त झगड़ा भी हुआ था और वो झगड़ा भी सुर्खियों में आ गया था। क्या था वो झगड़ा, क्या हुआ उसमें? उस दौर में उस समय ताज होटल की घटना है जब वहां पर संजय खान का असली नाम अब्बास खान है और जीनत अमान से वो मिल नहीं रहे थे। वहां वो एक अलग अपनी प्राइवेट पार्टी कर रहे थे, तो जीनत अमान उस दौरान लोनावाला में रहा करती थी, तो लोनावाला से वो सीधे ताज होटल आई और स्वीट के बाहर उन्होंने होटल के जो स्टाफ खड़ा था उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे अब्बास से कुछ देर के लिए बात करनी है, फिर मैं चली जाऊंगी, आप प्लीज मुझे जाने दें। तो उसने जाने दिया क्योंकि वो उन्हें जानता था कि ये हीरोइन है, जाना पहचाना चेहरा है। उसके बाद जब अंदर गए तो वहां कुछ और लोग भी थे, जिसमें आज के दौर के कई इंडस्ट्रियलिस्ट, वो सोशलाइट्स भी थे, जिसमें परमेश्वर गोदरेज भी हुआ करती थी, माना जाता है वो भी थी उस पार्टी में। और उसके बाद वहां जबरदस्त झगड़ा हुआ जिसमें उन्होंने बहुत गालियां दी और जीनत अमान को सरेआम इतना मारा कि उनकी एक आंख खराब हो गई उसमें। कहते हैं कि वहीं से संजय खान का सितारा डूबता चला गया। हाँ, आप ऐसा भी मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद संजय खान की 2 फिल्में और रिलीज हुई,
पर वो दोनों बुरी तरह से पिट गई। और उसके बाद फिर संजय खान टीवी की ओर रुख कर गए। और माना जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग से पहले संजय खान ने जीनत अमान से शादी कर ली थी, निकाह किया था, और इस फिल्म के रिलीज होने के साथ ही उन्होंने उन्हें तलाक भी दे दिया। गीता जी, अगर फिल्म की म्यूजिक की बात करें तो आर.डी. बर्मन का म्यूजिक कितना धमाल मचा पाया। आर.डी. बर्मन का म्यूजिक था, तो आर.डी. बर्मन ने इस फिल्म में एक पर्शियन म्यूजिक को, उसके साउंड को उन्होंने सबसे ज्यादा रखा, और इसके कुछ गाने तो बहुत ज्यादा फेमस हुए। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं नहीं। हिंदू का बच्चा इंसान नहीं होता क्या? हाँ? अहमद, अरे अगर तू मेरी जगह होता तो तुमने भी यही किया होता। इसकी पैदाश मेरे इन हाथों से हुई है। देख देख कितना प्यारा बच्चा है। शुक्रिया गीता जी। आज के किरदार में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। किरदार की पेशकश के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य में कहीं दूर तक पसरी आहटों में से कुछ सुलगती खबरों को छांट लाने की, जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती है। मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। कांग्रेस के कद्दावर लीडर अहमद पटेल पर गुजरात इंतखाब में टिकटों के बंटवारे को लेकर फैले गैर इत्मीनानी का ठीकरा भले ही फोड़ा जा रहा हो, पर कांग्रेस से जुड़े जराये बताते हैं कि किसी भी इंतखाब में यह पहली दफा है कि जब टिकट बंटवारे में पटेल की चली ही नहीं। उनके कई खास हिमायतियों के भी टिकट कट गए। इस बार गुजरात इंतखाब में टिकट बांटने की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने खुद अपने पास रखी थी, और इस काम में उनका हाथ बटा रहे थे उनके दो खास वफादार सीपी जोशी और मोहन प्रकाश। जोशी व मोहन प्रकाश ने एक नया फार्मूला इजाद किया। वह फार्मूला था कि जो भी कांग्रेसी उम्मीदवार 2 बार से इंतखाब हार रहा है उसे टिकट नहीं मिलेगा। इस फार्मूले की वजह से कई दिग्गज कांग्रेसियों के टिकट कट गए। पार्टी में जबरदस्त गैर इत्मीनानी बढ़ी और नरेंद्र मोदी ने इस मौके से फायदा उठाते हुए कुछ नाराज कांग्रेसियों को बीजेपी के टिकट पकड़ा दिए। यानी इन इंतखाब में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या वह अपनी मौजूदा सीटों को भी बरकरार रख पाएगी। आज का हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, ये बताने के लिए आप भी हमसे इस पते पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपका हर एक मशवरा हमारे लिए बेहद कीमती है। या हुस्न की बर्क चमकती है, या नूर की बारिश होती है। हर आह यहाँ एक नगमा है, हर अश्क यहाँ एक मोती है। ये दश्ते जुनू दीवानों का, ये बज़्म वफा परवानों की, ये शहर तरब रूमानों का, ये खुल्द बरी अरमानों की। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपनी को होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी की टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुल्क के कई सूबों में रिपोर्टिंग के सिलसिले में गई हैं और रिपोर्टिंग के दौरान इन्होंने इतना वायलेंस देखा है कि उसे याद कर ये अब भी सहम उठती हैं। कतरा कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी जिंदगानी